हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ईवीएस क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम करेंगे चैप्टर 9 ट्रिपिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट। द अर्थ इज होम टू मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट। तो जो पृथ्वी है वो एनिमल्स का घर है और उसके साथ साथ पक्षियों और कीड़ों मकोड़ों का भी घर है। There are many birds and insects all around us. हमारे चारों ओर कई बहुत सारे पक्षी और कीड़े मकोड़े हैं। We can see them in the sky, in the tree, backyard और on windowsills. तो हम इन सारे पक्षी कीड़े मकोड़ों को ये जो पक्षी हैं ये आसमान में देखे जा सकते हैं। कुछ पेड़ों पर होते हैं, कुछ हमारे आंगन में पीछे होते हैं, कुछ हमारी खिड़कियों पर देखते हैं हम। पैरट, स्पैरो, क्रोज, पिजियंस, पिकॉक, डक्स एटसेट्रा आर द बर्ड्स। तो ये सारे क्या होते हैं? हमारे बर्ड्स होते हैं, आप जानते हैं। मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड्स एटसेट्रा आर द इंसेक्ट। वहीं जो मॉस्किटो यानी मच्छर, मक्खी, कॉकरोच ये सारे क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े होते हैं। अब हम इस चैप्टर में पहले हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव feather which are made of keratin just like your hair and finger nails। तो बर्ड्स के क्या केवल बर्ड्स ही ऐसे जंतु होते हैं जिनके पंख होते हैं, यानी किसी जानवर के आपने पंख नहीं देखे होंगे। तो सारे जो बर्ड्स होते हैं उनके क्या होते हैं? फैदर यानी पंख होते हैं। और ये कैसे होते हैं? जैसे कि हेयर होते हैं हमारे, इस टाइप से होते हैं और नाखून जैसे ठोस भी होते हैं। अ बर्ड्स विंग हैव द सेम बोन्स एज ऑफ ए ह्यूमन आर्म्स। तो बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं यानी बर्ड्स के जो पंख होते हैं वो हमारी हड्डियों जैसे ह्यूमन की जो हाथ पैर होते हैं ना, ऐसे ही उनके भी पंख होते हैं उस ऐसी ही हड्डियों से। बट दे आर अरेंज डिफरेंटली, लेकिन वो अलग तरीके से लगे होते हैं। सम ऑफ द बोन्स इन द बर्ड स्केलेटन आर हॉलो। तो बर्ड जो होते हैं उनके ढांचे में कुछ जो हड्डियां हैं वो कैसी होती हैं? हॉलो यानी खोखली होती हैं। दिस मेक द बर्ड लाइट इनफ टू फ्लाई, जिससे क्या है वो हल्के रहते हैं और आसानी से उड़ पाते हैं। यानी उनकी बोन्स कैसी होती है? खोखली, जिससे क्या है उन्हें फ्लाई करने में आसानी रहती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड वी कैन सी एट डिफरेंट प्लेस। तो बहुत सारे तरह के हमारे पक्षी होते हैं जिनके बारे में हम अब पढ़ेंगे आगे। We see large while some are small। तो कुछ पक्षी जो है बहुत बड़े होते हैं, कुछ पक्षी बहुत छोटे होते हैं। Humming birds are some of the smallest bird while ostrich are some of the biggest। तो जो ह्यूमिंग बर्ड है वो कैसा होता है? बहुत छोटा पक्षी होता है। वहीं जो ऑस्ट्रिच है वो हमारे बड़े पक्षी होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स ईट डिफरेंट थिंग। तो अलग अलग तरह के जो पक्षी होते हैं वो चीज़ें भी अलग अलग तरह की खाते हैं। Some birds feed on plants, some birds eat insect and other animal like fish, snakes, etc। तो कुछ पक्षी तो क्या है? पौधों को खाते हैं, कुछ पक्षी क्या है? कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और कुछ पक्षी दूसरे जंतुओं को खाते हैं जैसे कि मछली और स्नेक। ठीक है, ये सारे कुछ जो पक्षी हैं हमारे इन चीज़ों को भी खाते हैं। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे पूरी तरीके से। पहले हमें दिया है पैरट। पैरट आर बिलीव्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बर्ड। अ पैरट हैज़ ग्रीन फेदर एंड अ कर्वेड रेड बीक। इट कैन बी टॉट टू कॉपी व्हाट वी से। तो पैरट को ऐसा माना जाता है कि पैरट क्या होता है? सबसे इंटेलिजेंट बर्ड होता है, यानी सबसे होशियार पक्षी होता है। और इसके हरे रंग के पंख होते हैं और इसकी लाल रंग की गोलाकार चोंच होती है और इसे हम जैसा सिखाते हैं वैसा ही ये बोलता है, यानी हमें कॉपी कर सकता है। स्पैरोज आर स्मॉल चबी ब्राउन ग्रे बर्ड्स विथ शॉर्ट टेल्स। वहीं जो स्पैरो होती हैं वो कैसी होती हैं? छोटी छोटी चबी यानी गोल मटोल सी ब्राउन रंग की या ग्रे रंग की पक्षी होते हैं और इनकी पूंछ कैसी होती है? बहुत शॉर्ट यानी छोटी सी। दे हैव शॉर्ट एंड ब्लंट येट पावरफुल बीक। इनकी क्या है? जो चोंच होती है ज़्यादा पैनी नहीं होती है और छोटी सी होती है लेकिन बहुत ताकतवर होती है। दे ईट सीड्स बट कैन ऑल्सो ईट इंसेक्ट। ये क्या है? बीज खाते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये कीड़े मकोड़ों को भी खा सकते हैं। द क्रो इज़ जनरली ब्लैक इन कलर। इट हैज़ अ ब्लैक बीक एंड लेग्स
It calls loudly to warn its companions of danger. अब क्रो आपने देखा होगा, तो ये कैसा होता है? क्रो हमारा कलर में ब्लैक होता है और उसके ब्लैक ही चोंच होती है, ब्लैक ही उसके पंजे होते हैं। और ये जो क्रो होती हैं वो क्या है, अपने साथियों को जैसे ही खतरा दिखता है तो उन्हें तेज़ आवाज़ में चीख कर चेतावनी दे देते हैं। द पिजियंस हैज़ ग्रे, ब्लैक एंड ब्राउन फेदर एंड पिंक क्लॉज। वहीं जो पिजियंस होते हैं यानी हमारे जो कबूतर हैं वो कैसे कलर के होते हैं? ग्रे, ब्लैक, ब्राउन पंख होते हैं इनके, और इनका पिंक यानी गुलाबी रंग के पंजे होते हैं। आपने देख रहे हैं आप इस पिक्चर में, ठीक है। तो इस टाइप के इनके गुलाबी रंग के पंजे होते हैं। पिजन्स गैदर इन ग्रुप ऑन आवर विंडोसेस और बालकनी। और आपने कबूतरों को देखा होगा, ये हम खिड़कियों पर या बालकनी में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। दे आर डोमेस्टिक चबी बॉडीज बर्ड एंड शॉर्ट नेक्स एंड शॉर्ट स्लेंडर बिल्स विथ आ फ्लैशी बीक। और ये पक्षी कैसे होते हैं? डोमेस्टिक, यानी हम इनको पाल सकते हैं। और इनकी छोटी सी गर्दन होती है और बहुत ही छोटी सी सिलेंडर टाइप में, यानी आप देखेंगे बहुत छोटी सी इनकी बिल्स यानी चोंच होती है। द पिकॉक हैज़ ग्रीन एंड ब्लू फेदर। वहीं जो पिकॉक होता है उसकी ग्रीन और ब्लू रंग के पंख होते हैं। इट हैज़ अ फैन शेप्ड क्रीज ऑन द हेड। और इसके सिर पर पंखी जैसा मुकुट होता है। When it rains, the male peacock dance displaying its unusual beautiful feather. तो जो मेल पिकॉक होता है यानी मोर जो होता है वो क्या करता है, जब भी बारिश होती है तो वो अपने पंखों को सुंदर रूप से फैलाकर नाचने लगता है, अपने पंखों को दिखाते हुए। हाउ डू बर्ड फ्लाई। अब हम जानेंगे कि पक्षी उड़ते कैसे हैं। बर्ड फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स एंड यूजिंग एयर प्रेशर टू क्रिएट लिफ्ट अंडर देयर विंग्स जस्ट लाइक एरोप्लेन डू। जैसे कि एरोप्लेन करता है ऐसे ही पक्षी भी क्या है, अपने पंखों को हवा में फड़फड़ाते हैं, जिससे क्या है जो हवा का दबाव है वो पीछे की ओर चला जाता है और ये अपने पंखों को आगे की ओर बढ़ाते जाते हैं। फेदर आर इम्पॉर्टेंट टू बर्ड्स बिकॉज दे कीप दैम वार्म, हेल्प दैम टू फ्लाई एंड प्रोवाइड मास। जो फेदर होते हैं वो इन पक्षियों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे ये क्या है, पक्षी गर्म यानी इनको सर्दी नहीं लगती इस वजह से, और ये खुले में रह पाते हैं और फेदर से ये उड़ पाते हैं और ये इनका सुरक्षा कवर भी है। बीक ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स की चोंचें कैसे होती हैं। बर्ड्स कैन नॉट बाइट और च्यू बिकॉज दे हैव नो टीथ। जैसे हमारे टीथ होते हैं लेकिन बर्ड्स के कोई टीथ नहीं होते हैं, ठीक है, खाने या चबाने के लिए। They have different kinds of beaks that are suited to the kind of food they eat. इसीलिए इनके पास क्या होती है, अलग अलग तरह की चोंचें होती हैं, जिससे क्या है ये आसानी से खा पी सकते हैं। यानी इनके खाने के जो पक्षी जैसा खाता है उसके अनुसार ही उनकी चोंच होती है। अब देखिए पहला है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स such as an eagle or vulture has a strong sharp beak shaped like a hook. It helps to tear the flesh. तो आप देखेंगे जो मांस खाने वाले पक्षी होते हैं जैसे कि ईगल हुआ या गिद्ध हुआ, ये कैसे होते हैं, बहुत ही ताकतवर उनकी तेज़ धार वाली चोंच होती है, जैसे कि कोई हुक, यानी ऐसे हुक टाइप में इनकी आगे तेज़ धार वाली मजबूत चोंच होती है। इट हेल्प टू टीयर द फ्लैश, जिससे क्या है ये जो मांस खाते हैं ना तो उसको आसानी से फाड़ सकते हैं। सीड ईटिंग बर्ड सच एज पिजियन हैज़ अ शॉर्ट पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक यूज टू क्रैक सीड। वहीं जो बीज खाने वाले पक्षी होते हैं उनकी क्या है, छोटी नोकदार और छोटे स्ट्रॉन्ग बीक, यानी कि भी बीक जो है मजबूत होती है ताकि ये बीजों को तोड़ सकें, लेकिन इनकी कैसी होती है, छोटी होती है और शार्प भी नहीं होती। अब पैरट ईट सीड्स नट्स एंड फ्रूट्स। और पैरट जो होता है आपने देखा होगा, बीज भी खाता है, नट्स भी खाता है, फ्रूट्स भी। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कर्वेड बीक विच इट यूज टू क्रैक नट्स एंड सीड्स। तो इससे क्या कर सकता है जो पैरट है वो आसानी से, इसकी कर्वेड गोलाकार बीक होती है, गोल जैसी, गोल आगे से आपने देखा होगा, जिससे ये क्या है नट्स को या सीड्स को खा सकता है तोड़कर। ए वुड पिकर हैज़ अ लॉन्ग शेप बीक। और जबकि जो वुड पिकर होता है इसकी कैसी होती है, लंबी शार्प यानी तेज़ चोंच होती है, आपने देखा होगा वुड पिकर की।
जो लंबी चोंच होती है, विच हेल्प्स इट टू टैप द बार्क ऑफ द ट्री एंड पुल आउट इंसेक्ट, जिससे क्या है ट्री की जो छाल होती है उसमें चोंच मारकर उसमें से इंसेक्ट खा सकता है ये। अ डक हैज़ अ ब्रॉड फ्लैट बीक विथ होल्स ऑन इट्स साइड, वहीं जो डक होती है उसकी चौड़ी चपटी चोंच होती है और इसके साइड में होल्स होते हैं, आपने देखा, ये देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में। इट टेक्स मडी वाटर इन इट्स बीक्स, और ये क्या है अपनी बीक को यानी चोंच को गंदे पानी में भी डाल सकती है। मड एंड वाटर फ्लो आउट थ्रू द होल्स, जिससे क्या है जब ये मिट्टी वाले पानी में मुंह डालती है तो इन छेद में से ये मिट्टी और पानी निकल आता है। प्लांट्स एंड इंसेक्ट रिमेन ऑन द माउथ एंड आर ईटन, तो जो प्लांट को जो पानी में से खाती है तो वो प्लांट और इंसेक्ट तो इसके मुंह में रह जाते हैं और पानी और मिट्टी इसके छेदों में से बाहर निकल जाता है। नेस्टिंग, बर्ड्स विल्ड नेस्ट इन द नेस्ट, दे ले देयर एग्स एंड रेज देयर नेस्टलिंग, तो जो पक्षी होते हैं वो क्या है घोंसला बनाते हैं और इस घोंसले में वो अंडे देती हैं, फिर उन अंडों को सेते हैं, यानी वो अंडे क्या है उनमें से बच्चे निकलते हैं। बर्ड्स यूज मटेरियल सच एज ट्विंग्स, ट्वाइन, वूल, कॉटन एंड ड्राई ग्रास टू बिल्ड नेस्ट, और जो पक्षी होते हैं वो अपना नेस्ट बनाने के लिए जो तिनके हैं, जो भी धागे हैं या ऊन है या कोई भी कॉटन है या सूखी हुई घास है उससे मिलाकर वो क्या करती हैं अपना घोंसला बनाती हैं। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्री, तो कुछ पक्षी तो क्या है अपना घोंसला पेड़ों पर बनाते हैं और कुछ पक्षी ऑन द ग्राउंड ऑल्सो, यानी भूमि पर भी बनाती हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं। एन ईगल्स नेस्ट इज हाई अप ऑन द ट्री, जो ईगल होता है वो अपना जो नेस्ट है घोंसला सबसे ऊपर बनाता है पेड़ पर। अ टेलर बर्ड स्यू लीव्स टू मेक इट्स नेस्ट, तो एक टेलर बर्ड होती है जो क्या है पत्तियों को आराम से सीकर अपना घोंसला बनाती है। अ वुड पिकर कट अ होल इन अ ट्री ट्रंक विथ इट्स बीक, और जो वुड पिकर होता है वो क्या करता है पेड़ में अपनी चोंच से छेद करके उसमें अपना घोंसला ट्रंक में शाखा में एक बड़ा सा छेद कर लेता है और वहीं उसका नेस्ट हो जाता है। अ डक मेक्स इट्स नेस्ट ऑन द ग्राउंड, वहीं जो डक है वो क्या करती है मिट्टी में अपना घोंसला बनाती है। अ पिकॉक बिल्ड नेस्ट एमिट्स टॉल ग्रास ऑन द ग्राउंड, और जो पिकॉक है वो क्या है घासदार वाली जहाँ पर लंबी लंबी घास होती हैं ग्राउंड में वहाँ पे बीच में जाकर अपना घोंसला बना लेता है। सो आज हमने इसमें बर्ड्स के बारे में जाना है, नेक्स्ट क्लास में हम इंसेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे।